रहीम, आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन सज्जाद और मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो आपकी दावा पार्टनर ऐप के हवाले से जो भी क्यूरीज होती हैं वो सब मैं देख रहा होता हूँ। जो आपका रिडीम प्रोसेस है, जैज़ कैश का जो भी प्रोसेस होता है वो सब कुछ मैं देख रहा होता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ को कंफर्म करेगा, डुप्लीकेट स्कैन के इशू किस किस को आता है? एक प्रोडक्ट्स पहले से ही स्कैन हुई होती है। अच्छा, और किस किस को आता है? हाथ खड़ा करें सर। 1 2 3 लोगों को आता है बस। मतलब प्रोडक्ट्स पहले से ही ऑलरेडी स्कैन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप उसका क्या हल करते हैं, क्या सोल्यूशन निकालते हैं? अच्छा, मैं आपको आज उसका सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आपको कोई भी डुप्लीकेट स्कैन के वाले से कोई मसला आ रहा होता है, प्रोडक्ट्स पहले से ही स्कैन है, आपने क्या करना है, आपने वो स्क्रीनशॉट ऑलरेडी स्कैन वाला मेरे साथ शेयर कर देना है। और बॉक्स की पिक्चर अगर मैं आपसे कहूँगा वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के बाद आपको जो उसके पॉइंट्स बनते हैं 3 गुना हम पॉइंट्स आपके अकाउंट में ऐड करवा देते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी मसले डुप्लीकेट स्कैन के हवाले से फर्दर आएंगे आपने मेरे साथ शेयर करते रहना। ठीक है, मेरा पार्टनर ऐप के अंदर ईमेल आईडी भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये 3 गुना में क्या होता है, ये का आपका अपना हिस्सा होता है और जिसने स्कैन किया होता है ना गलत, जैसे कोई शॉपकीपर हो गया या शॉपकीपर के किसी बंदे ने, तो उस जिसने स्कैन किया होता है उसके 2 हिस्से उठा के आपको दे देते हैं। मतलब उसको मिला है फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये, तो उसके 100 रुपये निकाल के आपको दे देते हैं और आपके 150 हो जाते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दावा के जो RMA सेंटर है, जो हॉटलाइन के बारे में, उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। हमारे ऑल ओवर दी पाकिस्तान दावा में 3 RMA सेंटर है, लाहौर में, कराची में और पिंडी में। लाहौर का तो आप लोगों को पता ही होगा, ये अल हफीज हाइट्स में 3rd फ्लोर ऑफिस नंबर 305 में है, जहाँ पे आपकी डिवाइसेस कोई ख़राब हो जाती हैं या रिपेयरिंग के लिए होती है तो आप वहाँ पे भिजवा के उनको जो है ठीक करवा सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको हॉटलाइन के बारे में बता दूं, हमारा हॉटलाइन पे इंजीनियर अवेलेबल होता है। आपकी कोई भी टेक्निकल क्यूरीज होती है, कोई आपको फर्मवेयर रिक्वायर होता है या कोई भी आपको डिवाइस का स्टेटस मालूम करना होता है जो आपने भिजवाई है कि वो ठीक हुई है नहीं हुई, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ये दावा का टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके आपने अपनी डिवाइस का स्टेटस मालूम करना है या कोई टेक्निकल आपको मसला आ रहा है या कोई भी आपकी क्यूरी है, आपको कोई फर्मवेयर चाहिए, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दावा पार्टनर ऐप के कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। 4 से 5 फंक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा। मेरे पास गिफ्ट्स भी हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्वेश्चनिंग पे होगा वो सब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको VIP मेंबरशिप के बारे में बताता हूँ। पार्टनर ऐप के अंदर फंक्शन है VIP मेंबरशिप का। इसमें क्या होता है, इसमें 5 लेवल्स आ जाते हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। इसमें क्या होता है कि आप देख रहे होते हैं पार्टनर ऐप के अंदर डिफरेंट पोस्ट आ रही होती हैं, वहाँ पे चेक इन का ऑप्शन लिखा आ रहा होता है, डेली चेक इन करते हैं आप, वहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं, पोस्ट को लाइक करते हैं, इवन आप कोई पोस्ट भी करते हैं उसके आपको एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपके एनर्जी पॉइंट्स इंक्रीज होते रहते हैं, आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है। मतलब आपने पार्टनर ऐप पे अभी नया अकाउंट बनाया, VIP मेंबरशिप पे क्लिक किया, आप लेवल 1 पे आ गए। अब आप डेली चेक इन करेंगे, क्विज करेंगे, पोस्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, आपको एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे। और जैसे एनर्जी पॉइंट्स इंक्रीज होंगे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। आप लेवल 1 से लेवल 2 में जाएंगे, लेवल 2 से लेवल 3 में जाएंगे और इसी तरह से लेवल 4 और लेवल 5 आ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या फायदा क्या है, इसको क्यों यूज करें आप लोग? इसका ये फायदा है, अगर आप 1000 पॉइंट्स पे आपको 1000 पे रिडीम कर रहे थे, इस पे क्या होता है आपके पास, अगर लेवल 2 का ये बेनिफिट, अगर आपके पास 950 पॉइंट्स है उस पे आपको पूरे 1000 रुपए मिलते हैं। लेवल 3 का ये बेनिफिट है, अगर आपके पास 900 पॉइंट्स हैं तो उस पे आपको 1000 रुपए पूरे मिलते हैं। ठीक है, और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि लास्ट ईयर हमने इसका एक लकी ड्रॉ करवाया था जो फेसबुक पे लाइव हुआ था, जिसमें अपने एक होंडा बाइक और कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो थे लकी ड्रॉ के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, तो VIP मेंबरशिप की आपको समझ आ गई। इसमें 5 लेवल्स आ जाते हैं, जिसमें आप इवन आप प्रोडक्ट्स को स्कैन भी करते हैं ना, आपको स्कैनिंग पॉइंट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ आपको एनर्जी पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, आप पोस्ट करना, कमेंट करना, लाइक करना, डिफरेंट एक्टिविटीज करना, आप डेली ऐप को चेक इन करते हैं, उसमें क्विजेस भी आ रहे होते हैं, एक क्वेश्चन का क्विज भी आ रहा होता है, तो आप वो करते हैं तो आपको उसके एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन पार्टनर ऐप का, कोटेशन फंक्शन।
अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से बनाते हैं। तो एक फंक्शन आता है कोटेशन फंक्शन, मतलब एक तो आपके पास आपका कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे 4 कैमरे और एक डीवीआर चाहिए, आप उसको एक स्लिप के ऊपर बना के दे देते हैं। वो एक प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। मतलब आपका एक एंड यूजर है, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म्स में काम करे, आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल तरीका ये है, पार्टनर ऐप के अंदर जाएं, कोटेशन के नाम से एक फंक्शन होगा, कोटेशन पे क्लिक करें, आपका जो भी मॉडल है, जो भी कस्टमर की डिमांड है, वो मॉडल लिखेंगे, सर्च करेंगे। मुझसे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये है कि आप दूसरे लोगों के साथ इंगेज रहते हैं। जो आप मतलब आप एक इंस्टॉलेशन करने गए हैं किसी भी जगह पे, वहाँ पे आप अपनी वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, लाइक्स कर रहे होते हैं, दूसरों को देख रहे होते हैं, इसी तरह से दूसरे लोग आपको देखेंगे। अगर आप यहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ कर रहे होगे, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया, कोई ट्रेनिंग अटेंड की, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अटेंड किया, आप उसकी पिक्चर्स लेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे, दूसरे लोग उसको देख रहे होंगे। जिस तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये है कम्युनिटी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को। RMA रिजर्वेशन, मतलब आपकी कोई प्रोडक्ट खराब हो जाती है, आप उसको एडवांस में RMA में रिजर्व करवाना चाहते हैं। बेसिकली ये तो आप लोग डायरेक्ट खुद ही चले जाते हैं ना, अलफीज हाइट्स। जो आउट ऑफ सिटी से जो कस्टमर होते हैं, जिनकी कोई प्रोडक्ट खराब हो जाती है, वो क्या करते हैं, वो इस फंक्शन का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि पार्टनर ऐप के अंदर RMA रिजर्वेशन के नाम से एक फंक्शन है। आपकी जो भी प्रोडक्ट खराब है, आप सिंपली RMA रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे, जो है न्यू पे क्लिक करके RMA रिजर्वेशन में आपकी जो भी प्रोडक्ट खराब है उसकी पिक्चर दे देते हैं, सीरियल नंबर दे देते हैं। वो देने के बाद आप नीचे जो है डिटेल लिख देते हैं कि इसमें ये मसला आ रहा है। वो करने के बाद अगर आप उसको TCS के थ्रू भिजवाते हैं, वहाँ पे नीचे TCS की जो है ट्रैकिंग ID दे देते हैं और अपनी कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना होता है आपने इसमें, ठीक है। वो करने के बाद आप इसको सबमिट कर देते हैं, तो ये मतलूब साहब जो RMA में बैठे उनके पास रिक्वेस्ट चली जाती है कि ये डिवाइस हमारे पास आएगी। मतलब आप एडवांस में जो अपनी प्रोडक्ट है वो रिजर्व करवा देते हैं। इस तरह से होता है ये। और इसकी एक बेनिफिट ये है, अगर TCS के एक तरफ के जो चार्जेस हैं कस्टमर खुद पे करता है, और जो अदर एंड के चार्जेस जब RMA से कस्टमर को डिलीवर होनी होती है डिवाइस, वो धावा खुद पे कर रहा होता है। मतलब एक तरफ के चार्जेस कस्टमर पे करता है, एक तरफ के चार्जेस धावा खुद पे कर रहा होता है, ठीक है। तो बताऊंगा HD CVA 9.0 के बारे में। ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है एनालॉग में। पहले जो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर HD CVA 2023 में एनालॉग था। ये HD CVA आपको पता है एनालॉग कहते हैं, ये एनालॉग की सारी टेक्नोलॉजी है। इसमें मैं IP की बात नहीं करूँगा, ठीक है। ये सारे जितने भी मैं फंक्शन बताऊंगा, ये सारे एनालॉग के होंगे, या एनालॉग कैमरा होंगे, या XCR के होंगे, IP NVR या उसके नहीं आएंगे, IP कैमरा के, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम HD CVA 2023 में हमारे पास रियल 5 मेगापिक्सल आया था। रियल 5 मेगापिक्सल में क्या था कि फुल 5 मेगापिक्सल उसमें रेजोल्यूशन थी, लेकिन लो फ्रेम रेट के साथ, ठीक है। जो हमारे 5000 i3 सीरीज 4K i3 सीरीज में आई थी। फिर हमारे पास आया स्मार्ट डुअल लाइट कैमरा। किसने स्मार्ट डुअल लाइट कैमरा यूज किया? वो जो मोशन पे अपनी लाइट ऑन कर लेता। सबने किया होगा, लेकिन ये सबने होता, सबने किया होगा। उसमें ये होता था कि आपके जैसे ही रात के टाइम IR पे कैमरा होता है, और जैसे ही वहाँ पे मोशन होती है, वो डिटेक्ट करता है बंदे को, वो अपनी लाइट ऑन कर लेता और फुल रिकॉर्ड उसको फुल कलर में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये लास्ट टाइम आया था। फिर में PT कैमरा आया था एनालॉग में। फिर SXVR आया था, SSDL XVR। उसका एक्सपीरियंस बंदों का नहीं हुआ किसी। ये स्मार्ट जो है ना, मैंने कल पार्किंग में भी देखा है, गुरकी हॉस्पिटल पार्किंग में मेंशन उन्होंने किया हुआ था। जैसे ही बंदा वो रो में जाता था ना, तो बजर करना शुरू। मैं नहीं वो ये नहीं था, वो ट्यूब कैमरा। हाँ जी, IP लगा हुआ वो जो गुरकी हॉस्पिटल। हाँ, मैंने आपको देखा। अच्छा, HD CVA 9.0 में क्या क्या आया? इसमें एक आपके पास आया स्मार्ट लाइट प्लस वाला कैमरा, PT मल्टी विजन, क्विक 2.0 प्राइवेसी प्रोटेक्शन। इसमें अब हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। पहले हम देखते हैं स्मार्ट लाइट प्लस को। अच्छा, अभी मैं आपको स्मार्ट लाइट कैमरे का बता रहा था। इसमें ये होता है कि रात के टाइम वो IR पे चल रहा होता है, और जैसे ही फिर सामने बंदा आता है, वो अपनी लाइट ऑन कर लेता है। लेकिन इसमें एक इशू आता है कि जैसे लाइट ऑन करता है ना, बंदे का फेस जो है ज़्यादा वाइट हो जाता है, या क्योंकि रात के टाइम एकदम से लाइट ऑन हो और कैमरे के सामने बंदा आए, तो उसका वाइट ज़्यादा फेस वाइट हो जाता है।
यहाँ ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, या सामने से कोई लाइट पड़ी है वो ग्लेयर आ जाता है उसके ऊपर। और यहाँ आपके कैमरे की लाइट जब ऑन होती है लेंस के आगे उस लाइट का थोड़ा शेडो आता है जिसकी वजह से लेंस की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आपके पास जो थ्रो है ना एक लाइट की वो अब होगी फुल ह्यूमन पे और लेंस के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन लास्ट टाइम जो जिसकी थ्रो थी उसकी लेंस के आगे व्यू आता था लाइट का, इसका लेंस के व्यू से बाहर होगी लाइट, होगी उसी जगह पे लेकिन उसकी जो थ्रो होगी वो डिफरेंट होगी ताकि लेंस का व्यू ना खराब हो। उसके आगे आ जाता होता है, जैसे येलो लाइट जा रही है ना तो येलो कलर का हेज आ जाता है, मतलब येलो कलर की लाइट आ रही होती है लेंस के अंदर। और इसकी थ्रो ह्यूमन पे जाएगी। अब किस तरह ह्यूमन पे जाएगी, ये स्मार्टली फेंकेगा। इसमें ये होगा जो करीब का बंदा होगा ना, करीब का बंदा उस पर लाइट कम फेंकेगा और जो दूर का बंदा होगा उस पर लाइट ज़्यादा फेंकेगा। ये पुराना इस तरह था लेकिन लाइट पिछले पे कम है और फ्रंट वाले पे ज़्यादा है, इस तरह मैं कह रहा था इशू आता है। और दूसरा ये कि जब सामने से कोई ग्लेयर आ रहा हो उसको भी एडजस्ट करेगा ताकि वो स्क्रीन आपकी ज़्यादा उस पर फ्लेयर ना आए, वो भी ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट करेगा इसको। और आगे ह्यूमन की जो पिक्चर है वो क्लियर आपको दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या डिफरेंस है। इसमें लास्ट टाइम जो कैमराज आ रहे थे उसमें थे दो LEDs, स्मार्ट वो लाइट कैमरा है जो दो LEDs के साथ है, ये 4 LEDs के साथ। इसकी रोशनी भी ज़्यादा होगी, मतलब लाइट इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि फ्रंट पे बंदा है उस पर सारी लाइट पड़ी है तो वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। वो उसको भी एडजस्ट करेगा और पीछे बंदा दूर खड़ा हुआ है उसको भी एडजस्ट करेगा, उस डिफरेंस करके लाइट अगले पे फेंकेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ, ये वीडियो देखें। ये पुराना वाला कैमरा जो ऑलरेडी चल रहा है नॉर्मल बॉम्ब लाइट के साथ, अब देख रहे हैं उसका फेस इतना क्लियर नहीं है। और ये वाला कैमरा है जो इंटेलिजेंट बॉम्ब लाइट के साथ है, वो देखें, मतलब उसने एडजस्ट कर दिया है उसको, उसके लिहाज से, बंदे के लिहाज से उसको एडजस्ट कर दिया था। लाइट उसने, उसका फेस भी क्लियर है, सारे फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक है, ये नहीं कि इसकी तरह वो सारा ब्लॉन हुआ है। डिफरेंस समझ आ गया? कोई चीज़ ना समझ आई हो इसमें, ठीक है। वही नॉर्मल इसके सिनेरियो पार्किंग लॉट्स, घर के बाहर मोस्टली आउटडोर कैमराज होते हैं, विलाज में या वेयर हाउसेज में जहाँ पर अंधेरा होता है, जैसे ही बंदा एंटर होता है खुद ही लाइट जल देती है उसकी, या रिकॉर्ड अगर, क्योंकि आपको पता है वेयर हाउस में मोस्टली लाइट्स बंद ही होती हैं। ये कैमरा लगा होगा, एक तो आपको इसकी लाइट भी मिल जाती है, दूसरा ये जब बंदा एंटर होता है उसको फुल कलर में भी रिकॉर्ड करता है ताकि पता लगता रहता है, रिकॉर्ड रहता है कि कौन एंटर हुआ था वेयर हाउस में। इसी तरह पार्किंग लॉट्स, शॉप डोर, शॉपिंग मॉल वगैरह में भी ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ नए फीचर का क्विक पिक 2.0। क्विक पिक लास्ट टाइम था NVR में, NVR के अंदर ये फंक्शन था, क्या करता था ये एज आपका जब SMD ह्यूमन को डिटेक्ट करता था ना, उसको कैप्चर करता था, तो सिर्फ SMD मोशन पे करता था। या कोई पिक में क्या होता था, वो ह्यूमन के कपड़ों के कलर के लिहाज से बंदे को पिक करता था। ये सर्चिंग टेक्निक है, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह इसमें सर्चिंग होती है। अच्छा, क्विक पिक 2.0 में क्या होता है, आपके जब टारगेट सामने आता है ना कैमरे के, उसके कलर के कपड़ों का कलर जितना जो सा पहना हुआ उसने कैप पहनी हुई थी या नहीं, ये चीज़ें उसकी डिटेक्ट करेगा और कैप्चर करके रख लेगा। अभी ये नहीं आपको दिखाएगा कि इसने ये पहना हुआ था, ये नहीं पहना हुआ था, वो आ जाता है एक्यूपिक में, NVR में आता है। ये करता है, ये आपका डाटा सेव करके रख लेता है। लेकिन ये कब यूज़ होता है, जब आपने कोई बंदे को सर्च करना है या किसी बंदे को आपको पता है कि इसने इस कलर के कपड़े इस दिन पहने हुए थे, उसको सर्च करना है। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ह्यूमन को सर्च करते हैं ना, तो आपके पास इसमें ऑप्शन आ जाती है कि इसने इस कलर के कपड़े पहने हुए थे, कैप पहनी हुई थी या नहीं पहनी हुई थी, उसके क्या नाम है, सारा आपके पास डाटा आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि मोस्टली अब हर कोई रेड कलर के कपड़े पहन के तो नहीं घूम रहा होता, या हर कोई येलो कलर के कपड़े पहन के नहीं घूम रहा होता। ऑलरेडी अब पुरानी जो सर्चिंग थी, मैं आपको पुरानी सर्चिंग से लेकर जाता हूँ। मैनुअल सर्च में क्या होता था, एक दिन की रिकॉर्ड देखना आपने तो आपको एक दिन ही लगाना पड़ता, ऐसा ही है। या अगर आपको टाइम नहीं पता, आपको पूरे रिकॉर्ड देखना है तो आपको पूरा दिन ही लगाना पड़ता है, या 2x कर लिया, आधा दिन हो गया, लेकिन उसमें रिकॉर्ड जल्दी गुजरता है तो ज़्यादा क्लियर नहीं होता। फिर है सर्च बाय SMD, ये करता है
एसएमडी में ये पकड़ता है जिसने जब मोशन हुई भी है या जब उसने बंदे ने मूवमेंट किया या व्हीकल ने मूवमेंट किया उसके रिकॉर्ड में एसएमडी में। लेकिन वो अब दिन में 1000 बंदा गुजरता है, 2000 गुजरता है, लेकिन वो आपको 2000 क्लिप देखने पड़ेंगे। फिर एआई सर्च क्या था, वो फेस डिटेक्शन से, फेस रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पिक्चर है किसी की तो आप उसको वहाँ से सर्च कर सकते हो। क्विक पिक में अब क्या है, क्विक पिक में आप वीडियो क्लिप्स को फिल्टर आउट कर सकते हो उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। उसको आप दे सकते हो कि इसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, पैंट का ये कलर था, ठीक है, कैप पहनी थी या नहीं पहनी भी थी। फिर आप उसको ये कह सकते हो इस टाइम का भी, टाइम का आपको पता, टाइम भी आप दे सकते हो, फिर और स्पेसिफिक हो जाएगा। तो रेड कलर के कपड़े किसी ने पहने हैं तो वो सारा रेड कपड़ों वालों को ही दिखाएगा। उसमें से आपका टारगेट ढूंढना ज़्यादा आसान है। 1000 बंदा गुजरा उसमें से कितनों ने पहना होगा, 500 ने पहना होगा, 300 ने पहना होगा, 1000 से 300 पे आ गया डाटा, मतलब आपकी सर्चिंग तेज हो जाती है। अभी आपको इसका मैं आगे दिखाता हूँ वीडियो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इसमें देखें, इस बंदे ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसने सर्च किया तो सारे ब्लू कलर के कपड़े, जितने लोगों ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे वही शो है। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब इसके 2 तरीके हैं। ये लाइव व्यू, ये लाइव व्यू में से स्टॉप करके लाइव व्यू में से ही सर्च कर सकता है। इससे क्या पता लग जाएगा कि ये बंदा कहाँ से गुजरा था, तो सारे कैमरों से उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, ये कैमरे के आगे से इस टाइम गुजरा, इस टाइम गुजरा। और जो ज़्यादा सिमिलर होंगे उनके आपको पता 90% लिखा होगा, जो मोस्टली इसके साथ सिमिलर होगा, क्योंकि उसने तो सारे ब्लू कपड़ों वाले दिखा देने हैं। लेकिन जो ज़्यादा सिमिलर होगा उसके पता लग रहा होगा कि 90% ये ज़्यादा सिमिलर है, इसके सेम कपड़े हैं या इसके सारा कुछ सेम है या इस कैमरे के आगे से गुजरा, सारा बता देगा फिर ये। और आप इसको फिर ये भी देख सकते हो प्लेबैक में। अब रिकॉर्डिंग हो गई है, प्लेबैक में भी आप जैसे ये लाइव व्यू में देखा उसने स्टॉप करेगा तो यहाँ से सर्च कर देगा, वो उसके सारा रिलेटेड रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। इस बंदे ने ये जब कपड़े पहने थे, कब किस दिन पहने हुए थे, किस टाइम पहने थे, वो सारा रिकॉर्ड दे देगा। और जिस कैमरे के आगे से गुजरा होगा वो भी रिकॉर्ड दे देगा। इसमें देखिए कहाँ कहाँ ऑप्शन होती है आपके पास सर्च करने की, आपको नजर आ रहा है। आप ये एआई सर्च में से भी सर्च कर सकते हैं, एआई सर्च के अंदर। फिर आपको ऑप्शन होती है मल्टी व्यू देख रहे हैं आप, जैसे लाइव व्यू देख रहे हैं, उसके अंदर भी ऑप्शन आती है, ऊपर ऑप्शन आ रही होती है कोई पिक की। प्लेबैक में भी देख सकते हैं और लाइव व्यू जो मैंने आपको दिखाया अभी उसमें भी देख सकते हैं। फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन होती है सेकेंडरी सर्च। ये क्या करता है, इसको हम कहते हैं सर्च इन सर्च। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक बंदा अपनी बेटी के साथ गया मॉल में, ठीक है, अब उसकी बेटी घूम जाती है, लेकिन उसको ये पता है इस टाइम मेरे साथ थी, 5 मिनट पहले थी, 10 मिनट पहले थी। वो जाके अपने आप को सर्च करवा सकता है, ठीक है। सर्च कराने के बाद उसको यहाँ पे बेटी की तस्वीर मिल जाएगी, फिर इधर से ही वो अगला सर्च कर सकता है। और यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, उस पर क्लिक करेगा इमेज में ही, अब वो सारे उसकी बेटी के रिकॉर्ड आ जाएगा कि भाई ये यहाँ पे गुजरी थी और लास्ट टाइम इसका रिकॉर्ड यहाँ पे था और लास्ट टाइम इस कैमरे से गुजरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली उधर ही होगी और आपकी सर्चिंग आसान हो जाती है। वो देखे ना, उसने सिर्फ फिर उस बच्ची का ही रिकॉर्ड दिया, सारा आदमी का रिकॉर्ड नहीं दिया। यहाँ पे 2 थे तो उसने आदमी के साथ उस बच्ची का भी रिकॉर्ड दिया। यहाँ पे देखे रिकॉर्ड आए हैं सारे, ठीक है। फिर आपके पास इसमें आ जाता है, आप इसको फेवरेटाइज करना है, अपलोड करनी है इमेज, आपके पास पहले इमेज पड़ी हुई थी, उसको अपलोड करके भी आप सर्च कर सकते हैं। लाइव व्यू से आपने स्क्रीनशॉट उतार लिया, बाद में सर्च कर लिया, या आपने सेव करके रखी है कि दोबारा कभी सर्च करना पड़ जाता, तो आप इमेज अपलोड करके भी सर्च कर सकते हैं। फिर इसमें आप फेवरेटाइज कर सकते हैं क्लिप्स को, एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी होती हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं उनकी, मतलब आप कहते हैं टाइम वाइज सॉर्ट हो जाए, सबसे पहले कहाँ पे आया था और सबसे एंड पे कहाँ पे आया था, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं ऑलरेडी जो सॉर्टिंग होती है। अब ये देखिए इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं। हेड 4 तरह की डिटेक्ट करता है, टॉप कलर 11 तरह के हैं, कलर मतलब 11 तरह के कलर, टॉप टाइप 3 तरह के हैं, जैकेट हो गई, शर्ट हो गई या टी शर्ट हो गई। बॉटम कलर 11 तरह के हैं और बॉटम टाइप 3 तरह के हैं। इसमें व्हीकल भी आ जाती हैं, 4 तरह की व्हीकल और 12 कलर के, तो 12 कलर की कोई भी व्हीकल हो उनको डिटेक्ट कर देता है। मोस्टली मैं ये नहीं कहूँगा 12 सारे कलर होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये क्या करेगा, जो लाइट ब्लू है उसको ब्लू में काउंट करेगा, मैरून है उसको रेड में काउंट करेगा, इस तरह काउंट करता है ये।
तो आपके ऑलमोस्ट सारे कलर कवर हो जाते हैं इसमें, जो नॉर्मल कलर होते हैं कपड़ों के। इसमें कोई क्वेश्चन, कुछ चीज़ समझ ना आई हो? यूएसबी से भी आप स्कैन कर सकते हैं डाल के उसका डाटा? हाँ जी, अपलोड कर सकते हैं, ये भी मैंने दिखाया था। ये सर्च बाय इमेज, देखिए अपलोड करके आप यूएसबी में इमेज आपके पास है, आप अपलोड करके भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, डूलिंग केयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। डूलिंग केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कहीं भी बैठे बैठे अपनी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब आपकी जो भी क्यूरीज, टेक्निकल क्यूरीज कस्टमर को आ रही होती हैं, कोई फर्मवेयर अपग्रेड करना होता है, कोई चैनल ऑफलाइन हो जाता है, तो आप यहाँ बैठे बैठे कस्टमर से असेस लेते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ का मेक श्योर होना ज़रूरी है, कस्टमर की डिवाइस ऑनलाइन होना ज़रूरी है। अगर डिवाइस ऑनलाइन नहीं है तो आप उसको असेस ही नहीं कर सकते। तो डिवाइस कस्टमर की ऑनलाइन हो और आपका कस्टमर का कोई भी मसला है तो आप यहाँ बैठे बैठे अपने जो कस्टमर के मसाइल जो हल कर सकते हैं। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये इस वजह से था, कस्टमर कहता है कि मेरा फर्मवेयर अपग्रेड होने वाला कोई छोटा सा ग्लिच है, आप यहाँ से उठ के जाते हैं सीधा कस्टमर के पास, आपका टाइम भी ज़ाया होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बढ़ती है, फ्यूल के आपको पता है चार्जेस भी बढ़ते हैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइम ज़ाया होता है। आप कस्टमर का छोटा सा भी फर्मवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी बैठे अपनी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप कस्टमर से चार्जेस उसके ले सकते हैं। मतलब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दूंगा, आप मेरे साथ 1 साल का, 2 साल का, 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और जो भी आपके चार्जेस होंगे वो 5,000, 10,000 जो भी आप उसके साथ सेट करते हैं, आप उसको सर्विसेज देंगे और उसका कोई भी मसला आ रहा होगा आप साथ साथ जो है वो हल करते जाएंगे। ठीक है, ये है डूलिंग केयर। मतलब आप चीज़ों को रिमोटली कॉन्फ़िगर करेंगे, आपको कस्टमर के पास, एंड यूज़र के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब तो आप इसमें हर तरह की डिवाइसेस ऐड करवा सकते हैं। सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक साइट ऐड करवानी है। मतलब जिस साइट में भी मसला आ रहा है, जैसे अस्करी टावर के कुछ कैमरास में मसला आ रहा है, मैं साइट का नाम लिख देता हूँ अस्करी टावर। अब इसका कौन सा NVR है, वो NVR में इसमें ऐड करवा दूंगा। ठीक है, अब ये किस तरह से वर्किंग करता है, कस्टमर के पास DMSS HD में डिवाइसेस ऑनलाइन है, वो देख रहा है, अब वो आप लोगों को असेस देगा, डिवाइस इंटरेस्ट करवाएगा। उसका तरीका मैं पहले आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ, फिर मैं एज अ कस्टमर हूँ। ठीक है, अब मैं मोबाइल करके अपने आप को मैं कर लेता हूँ। मैंने डूलिंग केयर कौन यूज़ करता है, इंस्टॉलर यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब मैंने कस्टमर हूँ, मैंने अपनी डिवाइस इंटरेस्ट करनी है इंस्टॉलर को। अब वो किस तरह करनी है, DMSS में आपके पास डिवाइसेस ऐड है, आपने उसके 3 डॉट पे क्लिक करके इंटरेस्ट डिवाइस लिखा आ जाएगा। ये आपको कस्टमर करवा रहा होगा, मतलब DMSS जो है वो कस्टमर्स के लिए है और डूलिंग केयर इंस्टॉलर्स के लिए है। तो ये चीजें आपकी कस्टमर करवा रहा होगा आपके साथ। ठीक है, तो ये किस तरह से होती है? ठीक है, अब कस्टमर के पास ऑप्शन होती है, उसने कितने दिन के लिए आपको डिवाइस देनी है। आप कस्टम भी कर सकते हैं अगर आपने साल से ज़्यादा करनी है। ठीक है, 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज में 7 डेज करता हूँ। ठीक है, फिर आपको ऑप्शन आ जाती है परमिशंस की, क्या क्या परमिशन देनी है आपने। ठीक है, पहली आ गई कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है कि आपने उसके लाइव व्यू नहीं देख सकते आप उसमें, लाइव व्यू आपका आएगा प्रीव्यू प्लेबैक में। कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है उसका वेब भी आ जाता है उसके पास मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन, फर्मवेयर अपग्रेड करना है, ये चीज़ें करनी है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेस देना लाजमी है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाती है कितनी देर के लिए आपने एक्सेस देनी है। ये यहाँ पे लिखा 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर, यहाँ विद इन द कंप्लीट ऑथराइजेशन पीरियड, ये जो है पीरियड 7 दिन। ठीक है, अभी ये कर देता हूँ। प्लेबैक कितनी देर तक देख सकता है, मैं ये भी ये देख सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये खत्म, 7 दिन पूरे होंगे, इसका मतलब है डिवाइस डिलीट हो जाएगी उसके डिवाइस अकाउंट से, डूलिंग से। जब ये एक्सपायर होगा ना, ये परमिशन आगे हटेगी, उसके बाद डिवाइस रहेगी, लेकिन परमिशन खत्म होगी। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब आपका डूलिंग केयर अकाउंट, इंस्टॉलर का डूलिंग केयर अकाउंट। अब क्या तरीका है, यहाँ आपका फ़ोन नंबर पे अगर डूलिंग केयर, जैसे पार्टनर है आपका फ़ोन नंबर पे अगर फॉर एग्जाम्पल बना हुआ है तो वही फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका अकाउंट आ जाएगा। या ईमेल पे बना हुआ है जिस, वो ईमेल लिखेंगे, आप यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ फिर भी आपको इशू हो रहा है, डूलिंग केयर में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपनी प्रोफाइल में जाऊँगा, यहाँ पे आ रहा होता है इंटरेस्टिंग QR कोड।
स्कैन की ऑप्शन आ रही है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्कैन कर सकता है ये। अभी मैं पिक्चर होगी, मैं पिक्चर ऐड कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट, ये पिक्चर है मेरे पास, ये मैंने ऐड कर दी, मेरा अकाउंट आ गया, ठीक है। प्रोवाइडर नेम आ जाता है जिस नाम से अकाउंट बना होगा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, ये क्या होगा, डिवाइस अंडर व्यू में चली जाएगी और डूलिंग कस्टमर के पास आ जाएगी। ये मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया डूलिंग केयर में, ये देखें, मोहसिन इजाज इंटरेस्टेड वन डिवाइस टू यू। मैं अपने डूलिंग केयर में जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो डिवाइस उसने इंटरेस्ट की है मुझे, ऑफिस के नाम से डिवाइस थी, इसमें वीडियो डिवाइसेस थी कितनी और कितनी देर का उसको एक्सेस मिली है, सारी डिटेल आ रही होगी। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अप्रूव करूँगा जब आप फॉर एग्जांपल आपने किसी उस पर बात की कि स्पेसिफिक टाइम के लिए बात की कि इतने टाइम तक मुझे पैसे दोगे, तो मैं इतने टाइम तक के लिए आपको देखता रहूँगा, डिवाइस का कोई इशू आया मैं फिक्स कर दूँगा, ठीक है। तो आपके जब पैसे आपको मिल जाए आप अप्रूव कर दो। अप्रूव करोगे, क्या क्या करना है अप्रूव करने के लिए, ये डिवाइस आपको इंटरेस्ट की है, इस पर सिलेक्ट करोगे, साइट बनानी पड़ती है आपको। साइट क्या होती है, कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे कोई काम कर रहे हो, उधर का जो कैमरा है उस कंस्ट्रक्शन साइट के नाम से आप साइट बना लो। बैंक में काम करो, बैंक के नाम से साइट बना लो। फॉर एग्जाम्पल मेरी डिवाइस बनी है ऑफिस के नाम से, साइट बनी है, मैं ओके कर दूंगा और यहाँ से भी ओके कर दूंगा, मेरी एलोकेट हो जाएगी इसके अंदर, अप्रूव हो जाएगी। ये मेरी हो गई अप्रूव, मुझे DMSS में नोटिफिकेशन भी चला गया कि इसने डिवाइस आपकी इंटरेस्ट कर दी है, और ये देखिए मेरे पास शो लग गई है डिवाइस, और DMSS में क्या लिखा हो जाएगा, इंटरेस्टेड। अब यहाँ से मेरी मर्जी है, जब मर्जी मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ, यहाँ टाइम पीरियड यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। अब क्या आगे क्या करते हैं, ये ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि रीन्यू कर दिया उसने इंटरेस्टेड पीरियड, सारा कुछ। मतलब इसमें आपके पास उसके सारे नोटिफिकेशन जाएंगे, जो वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इंस्टॉलर क्या कर रहा है कस्टमर को पता लगता रहेगा, या कस्टमर क्या कर रहा है इंस्टॉलर को पता लगता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी डिवाइसेस आ गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डिवाइस खोलता हूँ और यहाँ से लाइव व्यू देख, ये सारी डिवाइसेस एनवीआर से लगी हैं, और यहाँ पे आप डिटेल पे जा सकते हैं, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये लाइव व्यू की भी ऑप्शन आ रही है क्योंकि मैंने लाइव व्यू की उसको एक्सेस दी हुई है। यहाँ से लाइव व्यू पे क्लिक करूँगा, मेरे पास सारे लाइव व्यू भी आ जाएंगे। फिर मेरे पास सेटिंग्स आ जाएंगी, फॉर्मवेयर अपडेट इसका क्लाउड पे अवेलेबल होगा लेटेस्ट, यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक वो सर्च करके दे देगा लेटेस्ट है ये पुराना है, इसमें क्लाउड से अपडेट कर देगा इसको खुद ही। नेक्स्ट इसके बाद आता है LLDP आता है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है। फिर आपको ऑप्शन आ जाती है एरर, कोई आएगा यहाँ पे एरर की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, कोई एरर आया आपके डिवाइस में यहाँ पे बना रहा होगा, रिपोर्ट जनरेट करनी है, यहाँ पे रिपोर्ट आ जाती है, यहाँ क्लिक कर सकते हो इस टाइम पे मेरी कौन सा एरर आया था, ये भी आप जनरेट कर सकते हो। और बाद में आपके पास हेल्थ चेक की ऑप्शन होती है, ये क्लिक करोगे क्या करेगा, पूरा ये एनवीआर को चेक कर लेगा कि कोई एरर तो नहीं है इसमें, स्विच में कोई एरर, एनवीआर में एरर, जितने भी डिवाइसेस ऐड होंगी सबको चेक करेगा। अभी तो सिर्फ ऑफिस ऐड है ना, जितने भी ऐड होंगी वो सबको एक टाइम पे हेल्थ चेक कर लेगा, उनकी डिटेल दे देगा, और यहीं से आप फिक्स एरर भी कर सकते हैं। फिक्स एरर क्या होता है, जिस कैमरे को जरूरत है रीस्टार्ट होने की वो यहाँ से रीस्टार्ट कर देगा, IP किसी का खराब हुआ वो यहाँ से फिक्स कर देगा, इस टाइप की चीज़ें जो है ये फिक्स कर देगा। बाकी जो ऑन साइट जो आपको जाना पड़ता है वो आपको पता, अगर तार ही उतर गई है, तार ही टूट गई है, इन चीज़ों के लिए तो आपको ऑन साइट पे जाना पड़ेगा। ये नहीं होगी ऑनलाइन से, यहाँ से इसका ऑटोमेटिक जीनियर निकलेगा, तार पकड़ के जोड़ देगा। इस चीज़ की समझ आई है? कमोड बैठे हैं सारे एकदम देखते एक्टिव हो गए। नया फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये हमने क्यूरी किया हुआ है। अच्छा, इसका वेब पेज भी है आपके पास, वेब पे भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। वेब पे आपके पास ऑप्शन क्या आ जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा आपका ऑप्शन आ जाती है, डू लिंक केयर, ये देखिए अब जो मैंने डिवाइस ऐड की थी इधर आ जाएगी,
मैंने जो डिवाइस ऐड की हुई थी वो ये शो होने लग गई है क्योंकि मेरा सेम अकाउंट है। इसमें आगे क्या ऑप्शन आ जाती है, आप उसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से डिटेल में जाता हूँ, आप सेटिंग में जाएंगे, एक चीज़ यहाँ से आप ये भी है कि लाइव व्यू भी देख सकते हैं, लाइव व्यू आता है ये, ठीक है, मतलब आपका वेब पे भी इसका लाइव व्यू अगर नहीं देखना इधर से भी देख सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन आती है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेटिंग्स, ये देखिए इधर एक ऑप्शन आ रही होगी रिमोट कॉन्फ़िगरेशन की, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ना ये इसका वेब खोल देगा। ये मेजर चीज़ है मजेदार। हाँ क्या आपको फिजिकली एनवीआर मिल गया, डीवीआर मिल गया, रिमोटली इसका इलेक्ट्रिक कोई नया कैमरा ऐड करना है तो आपने वहाँ से ऐड कर दिया। जी एक्सप्रेस के थ्रू भी हो जाता है। किसके थ्रू? डीएसएस एक्सप्रेस नहीं है जो सॉफ्टवेयर, DSS एक्सप्रेस तो पेड भी है ना, जो आप फ्री वाला करते हो उसके लिए आपको पता है सिस्टम में पहले सर्वर चलाना पड़ता है, ये तो नॉर्मल आपने वेब पे जाना है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 256 डिवाइसेस ऐड कर सकते हो इसमें फ्री, ठीक है। इसमें आपको वेब पे लिमिटेड ऑप्शन मिलेगी, लेकिन आपकी मोस्टली जो IP की सेटिंग होती है या कैमरे की इंकोडिंग सेटिंग होती है वो आपको मिलेंगी, AI की सेटिंग होती है वो भी मिलेगी, बहुत कुछ लिमिटेड होती है। आप इसमें प्लेबैक नहीं देख सकते, प्लेबैक आपने देखना उस अंदर से देख सकते हो, लाइव व्यू मैंने आपको दिखाया था, नीचे प्लेबैक की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। इसमें आपके पास ये कैमरा, नेटवर्क, स्टोरेज सिस्टम, ये चीज़ों की ऑप्शन आ रही होती है आपके पास, लेकिन लिमिटेड है समझ आ गई। और दूसरी चीज़ ये अलहदा वेब से नहीं खुला, ये डूलिंग केयर की वेब पे ही खुला है, देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा इसके ऊपर ही एक पेज खुलता है, इस पर आप जब यूज़र ने आपको इंटरेस्ट किया आपको यूज़र ने पासवर्ड भी नहीं चाहिए होगा, यूजर नेम पासवर्ड नहीं लगा उसमें, हाँ फौरन उसने वो वेब पे चला गया। अब कुछ स्विचेस हैं क्लाउड स्विचेस CS के नाम से, साथ के पास अवेलेबल है ना अभी यहाँ, हाँ हाँ जी। अब वो क्लाउड स्विचेस डूलिंग के साथ वो हो सकते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं। किस तरह? अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाया था LLDP, आपकी डिवाइस में हमारे दावा की ऑलमोस्ट सारी डिवाइस में ना LLDP की ऑप्शन है। जब ये आपके पास ऑन होगी ना, इस पर क्या फंक्शन आया था आपके पास कि आप देख सकते हैं, ये देखें आप टोपोलॉजी देख सकते हैं, इस स्विच के आगे कौन सा कैमरा लगा हुआ है, कौन सी डिवाइस लगी हुई है, उसके आगे स्विच जो लगे हैं उस स्विच के आगे क्या लगा हुआ है, आपकी पूरी टोपोलॉजी आ जाती है इस तरह। थर्ड पार्टी डिवाइस लगी होगी तो उसका क्वेश्चन मार्क के साथ थर्ड पार्टी डिवाइस लिखा होगा, लेकिन नज़र आएगी वो भी कि इस स्विच के आगे थर्ड पार्टी डिवाइस लगी हुई है, और आगे मजीद स्विच लगे हैं तो वो सारे मजीद स्विच को आगे दिखाता जाएगा टोपोलॉजी। लेकिन ये किस में? क्लाउड स्विचेस में होता है। क्लाउड स्विचेस आपके लगे हुए हैं, मैनेजेबल क्लाउड स्विच होते हैं, आप उसके यहाँ से पोर्ट ऑन ऑफ, सिंगल पोर्ट बंद करनी है, उसकी चीज़ सेटिंग करनी है कोई पोर्ट की, आप यहाँ से कर सकते हो। स्विच रीस्टार्ट कर सकते हो, स्विच का वो जिसे हम कहते हैं PDA लाइफ कहते हैं, वॉचडॉग कहते हैं, कि जैसे ही कोई कैमरा बंद होता है वो ऑटोमेटिकली उसको कैमरे को रीस्टार्ट करता है। और इंटेलिजेंट PoE क्या करता है कि आपका बजट खत्म हो गया ना, वॉट बजट, तो वो लास्ट पोर्ट बंद करेगा, पहले सारा स्विच नहीं बंद करता। अक्सर स्विच में होता है कि उसका बजट ऊपर होता है, लैग करने लग जाता है, यहाँ स्विच में क्या नाम है, ये पूरा स्विच बंद कर देता है। वो क्या करेगा, वो आखिरी वाली पोर्ट बंद करेगा, पहली पोर्ट सेकंड, मतलब पोर्ट वाइज प्रायोरिटाइज करता है, आखिरी पोर्ट बंद करेगा, फिर भी नहीं होगा उससे अगली पोर्ट बंद करेगा। इस तरह वो अपने वॉट को स्टेबल करेगा ताकि वो सिग्नल भी आगे जाए। अच्छा, पोर्ट इस तरह नहीं बंद करेगा कि उसका डाटा भी ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ PoE बंद करेगा, आपका डाटा चलता रहेगा और आपका कैमरा लगा हुआ है, आपको कैमरा शो हो रहा होगा। अगर आप कैमरे को आप सेकंड पावर दे देते हो बाय अडॉप्टर तो आपका कैमरा शो होगा आपके पास, लेकिन पावर कहाँ से मिल रही होगी? अडॉप्टर से, PoE से नहीं, जब पोर्ट बंद होगी। इस तरह होता है। और डू लिंक के पे आपको फिर इसमें ऑप्शन आए थे, आप इसकी हर चीज़ सेटिंग चेंज कर सकते हो रिमोटली। आप इसको PoE बंद करना चाहते हो पोर्ट का, या आप उसकी लिंक स्पीड तेज़ करना चाहते हो, अगर गीगाबिट है उसको 100 पे भी चला सकते हो, फुल गीगाबिट पे भी चला सकते हो। आपके पास ये हर पोर्ट को डिफ्रेंशिएट करने की भी ऑप्शन मिल जाती है, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए लाजमी है क्लाउड स्विच हो, ठीक है।